प्रश्न संख्या 3 ज्ञात करें। प्रश्न 3 पहला, 36 भागा 0.2। तो इसको हम लिख सकते हैं 36 भागा 2/10, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पे एक शून्य देंगे बटा में, यानी दशमलव हटा करके बटा 10 करेंगे। 10 क्यों करेंगे? क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, इसीलिए एक पे एक शून्य देंगे। तो ये हो जाएगा 2/10। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 36 गुना 10/2 भागा को गुना में बदलेंगे तो 2/10 क्या हो जाएगा? 10/2। 10 जो हर है वो अंश बन जाएगा, और 2 अंश है जो हर बन जाएगा, यानी 2/10 क्या हो जाएगा? 10/2। भागा को गुना में बदलने पे अब देखिए 2 से 36 कितना बार में कट गया? 18 दूना 36। तो 18 गुना 10, यानी इसका उत्तर हो गया 180। 2 से 36 18 बार में कट गया, तो 18 गुना 10 180। तो 36 को 0.2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 180। तो इस तरह हम प्रश्न पहला हल कर लेंगे। दूसरा, 30.94 भागा 0.7। 30.94 को 0.7 से भाग देना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 30.94 भागा 7/10। दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 आ जाएगा, एक पे एक शून्य, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए एक पे एक शून्य देंगे बटा करके, तो 7/10 हो गया। अब इसको लिख लेंगे 30.94 गुना 10/7। तो भागा को गुना में बदलेंगे तो 10/7 हो जाएगा। 7/10 क्या हो जाएगा? 10/7। तो 30.94 को 10 से गुना करेंगे, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 309.4 अब बटा 7। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 9 के पहले है दशमलव और 10 से गुना कर रहे हैं, यानी एक पे एक शून्य से गुना कर रहे हैं। एक पे कितना शून्य है? एक शून्य। तो दशमलव जो है दाईं ओर घिसकेगा एक अंक, क्योंकि एक पे एक शून्य से गुना हो रहा है। यही अगर भागा होता तो बाईं ओर एक अंक दशमलव घिसकता, ठीक है? तो गुना करने पे जितना शून्य रहेगा एक पे उतना अंक दाईं ओर दशमलव घिसकेगा, और भाग करने पे जितना शून्य रहेगा एक पे उतना बाईं ओर दशमलव घिसकेगा, उतना अंक। तो 10 से गुना कर रहे हैं यानी एक पे एक शून्य से, तो दशमलव जो है दाईं ओर एक अंक घिसक जाएगा, यानी 9 के पहले था तो 9 के बाद हो जाएगा। तो 309.4 बटा 7 हो गया। अब 7 से इसको भाग दे देंगे तो आ जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए 7 से इसको भाग देते हैं, 7 चौक 28, 4 बार में लगेगा। तो हम रफ पेज में इसको देते हैं भाग। 7 से 309.4 को 7 चौक 28, 10 में से 8 गया 2, 2 में से 2 गया 0। अब 9 लिखेंगे, फिर 7 चौक 28, 9 में से 8 गया 1, 2 में से 2 गया 0। अब दशमलव के बाद वाला अंक उतारेंगे, इसलिए यहाँ पे दशमलव देंगे। 4 उतारेंगे तो 7 दूना 14। इसका उत्तर हो गया 44.2। 44.2। तो 30.94 को 0.7 से भाग देने पे कितना आ जाएगा? 44.2। 3 37.8 भागा
1.4। 37.8 को 1.4 से भाग देना है, तो इसको हम लिख लेंगे 37.8 भागा 14/10। 37.8 भागा 1.4 को क्या लिख लेंगे 14/10, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 देंगे, क्योंकि एक अंक है दशमलव के बाद, इसलिए एक पे एक शून्य से भाग देंगे, तो 14/10 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 37.8 गुना 10/14। भागा को गुना में बदलेंगे तो 10/14 हो जाएगा। अब 10 से गुना करने पे 37.8 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 378/14। तो 378 क्यों होगा, क्योंकि दशमलव जो है दाईं ओर एक अंक खिसक जाएगा, क्योंकि एक पे एक शून्य से गुना कर रहे हैं, एक पे कितना शून्य है, एक शून्य, तो दाईं ओर दशमलव खिसकेगा, यानी 8 के बाद। तो देखिए 8 के बाद दशमलव दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए 378 लिख लेंगे। 378/14, तो 14 से 378 को भाग देते हैं। 14 दूनी 28, 17 में से 8 गया 9, 2 में से 2 गया 0। अब 98, 14 सते 98, कितना आ गया इसका उत्तर 27। तो 37.8 को 1.4 से भाग देने पे कितना आ जाएगा 27। 4 में है 2.78 भागा 1.39, तो इसको हम लिख लेंगे, देखिए 2.78 भागा 1.39, इसको इस तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा 278/139, ठीक है। जब दशमलव के बाद बराबर अंक हो, देखिए दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है, यानी जिसको भाग दिया जा रहा है उसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक है, और जिससे भाग दिया जा रहा है, जिससे भाग देना है उसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव से दशमलव काट देंगे, क्योंकि दोनों के बाद 2 अंक है, तो इसीलिए दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तो क्या बचा 278/139, तो 139 से 278 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 139 दूना 278, यानी 2 इसका उत्तर होगा। तो जब दशमलव के बाद बराबर अंक हो तो दशमलव हम हटा देंगे, ठीक है, दोनों में से। जब भाग में हो और दोनों में क्या हो दशमलव के बाद बराबर अंक, तो दशमलव हटा देंगे और फिर भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा 2। 278 भागा 139 यानी 2। पांचवा 1.9248 भागा 0.008, तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 4 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 19248 भागा 80। ये कैसे हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक था 1 2 3 4, और यहाँ पे 3 अंक 1 2 3 दशमलव के बाद, तो हम एक और शून्य यहाँ पे दे देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम 10 शून्य भी दे सकते हैं इसके बाद दशमलव के बाद, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ पे शून्य दे देंगे, ठीक है। तो 4 अंक हो जाएगा, तो शून्य जब देंगे तो दोनों बराबर हो गया, तो ये हो जाएगा 80। देखिए 8 के बाद शून्य
और दशमलव हटाएंगे तो ये 80 हो जाएगा और ये हो जाएगा 19,248। देखिए इसको हम रफ में समझा देते हैं। 1.9248 भागा 0.008, यह है प्रश्न। एक शून्य और हम दे दिए, तो दशमलव के बाद हम 1000 भी शून्य दे दें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे 4 अंक था दशमलव के बाद, इसलिए हम 4 अंक बनाने के लिए एक शून्य दिए। ठीक है, ये सब हटा देते हैं। तो अब दशमलव से दशमलव हट गया, क्योंकि दशमलव के बाद अगर बराबर अंक हो तो और भागा में हो तो क्या होगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। तो ये हो गया 19,248 भागा, यहाँ पे देखिए ये आगे शून्य का कोई मतलब नहीं है, 80 हो गया सिर्फ। तो अब हम 80 से इसको भाग दे देंगे तो आ जाएगा उत्तर। तो देखिए 80 से हम भाग देते हैं, 80 दूना 160, 2 9 में से 6 गया 3, 32 आ गया घट करके। अब 4 उतारेंगे तो 324, तो 8 पचे 40, 8 चौक 32, यानी 4 बार में लगाएंगे तो 80 चौक 320। 4 में से शून्य गया 4, 2 में से 2 गया शून्य, 3 में से 3 गया शून्य। अब 8 उतार देंगे तो 8 उतार दिए। तो देखिए 8 जब ऊपर से 8 उतरा है, कोई अंक उतरा नहीं लग रहा है 80 से, क्योंकि 48 छोटा है तो इसलिए एक शून्य देंगे। तो ऊपर से जब कोई अंक उतरे और नहीं लगे तो क्या देंगे, शून्य दे देंगे। अब देखिए 48 है तो नहीं लग रहा है तो हम दशमलव देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक शून्य देंगे तो 480 हो गया। तो 8 छक 48, 6 बार में यहाँ पे लिखेंगे 48, तो 80 छक 480 हो जाएगा। तो 480 में से 480 गया तो शून्य, कितना आ गया उत्तर, 240.6। तो इसका उत्तर क्या आ गया, 240.6। तो कितना आसानी से देखिए इसको हम हल कर लिए हैं। बस दशमलव के बाद बराबर अंक कर लेना है दोनों में, शून्य दे करके। ठीक है, उसके बाद भाग दे देंगे। छठा 6.5 भागा 0.0065। तो देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है और यहाँ पे दशमलव के बाद 1 2 3 4 4 अंक है। तो इसको भी अगर हम दशमलव के बाद 4 अंक बना दें तो दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, क्योंकि भागा में है। तो इसको हम लिख सकते हैं 6.5 बटा 0.0065। इस तरह हम लिख सकते हैं, भागा है तो बटा में हम लिख सकते हैं। ठीक है, 6.5 को किससे भाग देना है, तो 0.0065 से। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 4 अंक है तो इसको भी 4 अंक हम बना लेते हैं, 3 शून्य दे देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद कितना भी शून्य दें, 100 भी शून्य दे दें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रहेगा ये 6.5 ही। तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ 4 अंक था, इसीलिए हम यहाँ पे भी दशमलव के बाद 4 अंक हम बना लिए हैं शून्य दे करके। अब हम आसानी से दशमलव काट देंगे तो क्या बचा, 65,000 भागा 65। देखिए ये सिर्फ 65 बचा है, क्योंकि आगे शून्य है, दशमलव तो हट चुका है। तो अब हम 65 से 65,000 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 65 से 65 एक बार में लगेगा यानी 1,000। इसका उत्तर हो जाएगा। तो 6.5 को 0.0065 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1,000। सातवां 7.75 भागा 0.25। तो देखिए 7.75 भागा 0.25, तो दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख लेंगे 775
भागा 25, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ भी देखिए 2 अंक है और यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा क्योंकि भागा में है। और दशमलव के बाद अगर बराबर अंक हो तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाता है, हट जाता है। ठीक है, यानी दशमलव से दशमलव को काट देंगे तो 775 को 25 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 25 दूना 50, 25 दिया 75, 2 इधर गया तो 25 हो गया, यानी 25 गुना 1 25, 31 आ जाएगा। 775 को 25 से भाग देंगे तो 7.75 को 0.25 से भाग देने पे कितना आएगा, 31। इसका उत्तर 8। 7 भागा 3.5, तो 7 को किससे भाग देना है, 3.5 से। तो अगर हम दशमलव, देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद कोई अंक, यहाँ पे दशमलव है ही नहीं, तो इसको भी हम लिख लेंगे 7.0 भागा 3.5, क्योंकि दशमलव दे करके हम शून्य दे दें या ना दें यह साथ ही रहेगा, तो 7.0 को साथ ही बोलेंगे बस। यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, इसीलिए यहाँ भी हम दशमलव दे करके शून्य दे दिए हैं। तो अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी, तो दशमलव से दशमलव को काट देंगे क्योंकि भागा में है, तो क्या बचा 70 भागा 35। अब देखिए दशमलव हटा लिए तो ये 70 हो गया, ये 35, तो 70 को 35 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, 35 दूना 70। ठीक है, तो 7 को 3.5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2।